हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के बारे में। क्या आपको आईटीआर और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्म चुने। आईटीआर 1, 2, 3, 4 इतने सारे फॉर्म हैं और हर एक के अपने अलग नियम हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी आईटीआर फॉर्म्स के बारे में, किसके लिए कौन सा फॉर्म सही है और उसका उपयोग कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, हम सब कुछ एएपी को सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। पार्ट 1, आईटीआर क्या है। सबसे पहले जानते हैं आईटीआर होता क्या है। आईटीआर का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी कुल इनकम, डिडक्शंस, चुकाया गया टैक्स और रिफंड की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। अगर आपकी आय 2,50,000 रुपये से अधिक है पुराने नियम में या 3 लाख रुपये से अधिक नए नियम में, तो आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। कौन सा आयकर रिटर्न फॉर्म चुनना है ये आपकी आय के प्रकार, व्यवसाय, पेशा और अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर निर्भर करता है। पार्ट 2, आईटीआर फॉर्म्स ओवरव्यू। भारत में प्रेजेंट में 7 आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। आईटीआर 1 यह प्राइमरीली रूप से सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है, इसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है। आईटीआर 2 जिनकी सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन्स और लॉसेस या फॉरेन इनकम होती है। आईटीआर 3 प्रोफेशनल्स, बिजनेस इनकम वालों के लिए। आईटीआर 4 यह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आता है, जिसमें सरकार मान लेती है कि आपकी इनकम का एक फिक्स्ड प्रतिशत ही आपका प्रॉफिट है, जैसे 50%। इसे सुगम फॉर्म भी कहते हैं। आईटीआर 5 एलएलपीज, फर्म, एओपीज के लिए। आईटीआर 6 कंपनियों के लिए, प्राइवेट और लिस्टेड दोनों। आईटीआर 7 ट्रस्ट, एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। तो चलिए अब इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पार्ट 3, आईटीआर 1 साहजी। आईटीआर 1 का उपयोग वे व्यक्ति करते हैं जिनकी इनकम 20 लाख तक हो और सैलरी या पेंशन से इनकम हो, एक ही घर से रेंट की इनकम हो, बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट जैसी अन्य स्रोतों से आए हो। कब उपयोग नहीं करना? यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, कैपिटल गेन्स और लॉसेस हो, जैसे शेयर्स या असेस्ट बेची हो, फॉरेन इनकम या एसेट्स हो, एग्रीकल्चर इनकम रुपए 5,000 से अधिक हो। आईटीआर 1 सबसे उपयुक्त है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम केवल सैलरी और एक घर के रेंट तक सीमित है। पार्ट 4, आईटीआर 2। आईटीआर 2 का उपयोग वे पर्सन्स या एचयूएफ करते हैं जिनके पास सैलरी की इनकम हो प्लस कैपिटल गेन्स, लॉस हो लाइक सेल्स ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी हो, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन एसेट्स और इनकम हो। ये आईटीआर उनके लिए नहीं है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है। एग्जाम्पल, यदि आप जॉब करते हैं और साथ में आपने शेयर या प्रॉपर्टी बेची है या आप एनआरआई हैं, तो आईटीआर 2 आपके लिए सही है। पार्ट 5, आईटीआर 3। आईटीआर 3 उनके लिए है जिनके पास व्यावसायिक आय हो, फ्रीलांसर, पेशेवर, डॉक्टर, सीए, लॉयर, यूट्यूबर, इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फुल टाइम ट्रेडर्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म, नहीं रजिस्टर्ड। एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। पार्ट 6, आईटीआर 4 श्यूगाम। आईटीआर 4 का उपयोग वे लोग करते हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को चुनते हैं, जैसे 44 AD बिजनेसमैन के लिए, 44 ADA प्रोफेशनल्स, सीए, डिज़ाइनर्स, कंसल्टेंट्स के लिए, 44 AE गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन के लिए। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब सरकार मान लेती है कि आपकी आय का एक फ़िक्स्ड परसेंटेज एएपी का प्रॉफिट है। इसमें आपको हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब देने की ज़रूरत नहीं होती। इससे टैक्स फाइलिंग आसान और तेज़ हो जाती है। इनकम की लिमिट बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए या 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए यदि कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम हो। पेशेवरों के लिए रुपये 50 लाख या रुपये 75 लाख यदि कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम हो। ये एएप के लिए नहीं है यदि आप एनआरआई हैं, एक से अधिक मकान हैं या कैपिटल गेन्स है। आईटीआर 4 स्मॉल बिजनेस ओनर्स, शॉपकीपर्स, फ्रीलांसर्स के लिए है जो सरल तरीके से आईटीआर भरना चाहते हैं। पार्ट 7, आईटीआर 5, 6 एंड 7। अब बात करते हैं बाकी 3 फॉर्म्स की जो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होते। आईटीआर 5 पार्टनरशिप फर्म, एलएलपीज, एओपीज, बीओआईज के लिए। आईटीआर 6 कंपनियों के लिए जो सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन नहीं ले रही हैं। आईटीआर 7 ये एनजीओज़, चैरिटेबल ट्रस्ट्स,
पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हैं जो अंडर सेक्शंस 139 4A से 4D के तहत फाइल करते हैं। इन फॉर्म्स पर एक अलग विस्तृत वीडियो बनाया जा सकता है, कृपया कमेंट करें अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। पार्ट E8 ITR फॉर्म डिसीजन गाइड समरी। आप स्क्रीन पर दिया हुआ इमेज देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। आय का प्रकार ITR फॉर्म ओनली सैलरी प्लस 1 हाउस प्लस इंटरेस्ट, ITR 1 सैलरी प्लस कैपिटल गेंस मल्टीपल हाउसेस, ITR 2 फ्रीलांसिंग बिजनेस ट्रेडिंग, ITR 3 छोटे बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के लिए प्रिजम्पटिव, ITR 4 आयकर पोर्टल की यूटिलिटी या किसी भरोसेमंद CA का उपयोग कर सकते हैं फॉर्म कंफर्म करने के लिए। पार्ट 9 बोनस टिप्स प्लस जनरल मिस्टेक्स। कुछ बोनस सुझाव। ITR भरने से पहले AIS 26AS ज़रूर चेक करें। ई फाइलिंग के 30 दिनों के अंदर फॉर्म को वेरीफाई करें। फॉर्म 16 को पोर्टल की जानकारी से मैच करें। देर से फाइल करने से 1000 से 5000 तक जो पेनाल्टी लग सकता है। हर साल फॉर्म में कुछ अपडेट होता है। लेटेस्ट निर्देश ज़रूर पढ़ें। गलत फॉर्म चुनने से आपकी रिटर्न अमान्य और इनवैलिड हो सकती है। कंक्लूजन। तो अब ITR फॉर्म को लेकर आपकी उलझन दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही टैक्स एक्सप्लेनर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।